नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड वन्य जीव प्राणी संरक्षण क्षेत्र के क्रम में यहाँ के जैविक उद्यानों के बारे में तथा साथ ही हम जानेंगे यहाँ के झार पार्क्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ के जो जैविक उद्यान है उसमें सबसे पहला नाम आता है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, जो कि ओरमांझी के चकला में स्थित है और ये NH-33 पर है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर ये अवस्थित है। और ये साथ ही ये सपही नदी तट पर भी स्थित है, यानी कि इसका लोकेशन अगर देखा जाए तो ये चकला ओरमांझी NH-33 पर सपही नदी तट पर स्थित है। कौन सा? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान। फिर दूसरा आता है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ये जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, ये सिटी पार्क, बोकारो का जो सिटी पार्क है उसका ही नाम है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। और ये पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनकी सैर के लिए किस चीज़ की व्यवस्था है? तो टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट आता है मगर प्रजनन केंद्र मूटा। ये जो मगर प्रजनन केंद्र मूटा है ये रुक्का रांची में है और ICUN प्रोग्राम के तहत 1987 में ये स्थापित किया गया है। ये जो मगर प्रजनन केंद्र कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा भी दे देता है कि मूटा मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसी मगर प्रजनन केंद्र को ही मूटा के नाम से भी जाना जाता है, या तो मगर प्रजनन केंद्र मूटा या मूटा मगर प्रजनन केंद्र। मूटा रुक्का रांची में है और ICU प्रोग्राम के तहत 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद आता है बिरसा मृग विहार, जो कि कालामाटी खूंटी में अवस्थित है और सांभर व चीतल का संरक्षण जो है इसके अंदर में किया जाता है। यानी बिरसा जो मृग विहार है इसमें सांभर व चीतल का संरक्षण के लिए ये स्थापित किया गया है और साथ ही हिरण प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास भी उपलब्ध कराता है। ये जो बिरसा मृग विहार है जो कि कालामाटी खूंटी में अवस्थित है, तो इसमें सांभर व चीतल का संरक्षण होता है, यानी संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। साथ ही ये हिरण प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिरसा मृग विहार। कहाँ है? तो कालामाटी खूंटी में। पहले किसी किसी बुक में ये आपको रांची भी मिलेगा, लेकिन खूंटी बनने के बाद ये खूंटी के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे यहाँ के झार पार्कों के बारे में। ये जो झार पार्क हैं इसका गठन झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं उनके विकास हेतु किया गया है। ये जो झार पार्क हैं इसका गठन क्यों किया गया है? तो यहाँ के जो पार्क हैं या यहाँ के जो बगीचे हैं उनके प्रबंधन और उनके विकास के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झार पार्क की व्यवस्था या गठन किया गया है। इसमें जो है इसका संचालन जो है झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण यानी JPMDA द्वारा किया जाता है। हो सकता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो झार पार्क है इसका संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका संचालन जो है वो झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है JPMDA। हो सकता है ऑप्शन में JPMDA दे दिया जाए और आपको ना समझ में आए, इसलिए मैंने इसे इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे लिख दिया है। तो JPMDA द्वारा ही ये जो झार पार्क है इसका संचालन किया जाता है। अब इसके तहत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया। ये जो झार पार्क है इसके तहत झारखंड के मुख्य 10 पार्कों को इसमें शामिल किया गया। वे पार्क कौन से हैं? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। बिरसा मुंडा जो जैविक उद्यान है ये रांची जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है दीनदयाल पार्क। ये जो दीनदयाल पार्क है ये भी रांची जिला में ही पड़ता है। फिर इसके बाद है नक्षत्र वन। नक्षत्र वन जो है ये भी रांची जिला में ही अवस्थित है। फिर है सिधू कान्हू पार्क। सिधू कान्हू पार्क जो है ये भी रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। फिर है ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन पार्क भी जो है वो रांची जिला के अंतर्गत ही है, यानी लगभग पार्क जो है वो रांची जिला के अंतर्गत ही हैं। फिर है श्री कृष्णा पार्क, ये भी रांची जिला
के अंतर्गत ही आता है श्री कृष्णा पार्क। फिर है शहीद निर्मल महतो पार्क। शहीद निर्मल महतो पार्क जो ये हजारीबाग के अंतर्गत आता है, यानी हजारीबाग में अवस्थित है ये पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th JPSC में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर है अंबेडकर पार्क। अंबेडकर पार्क जो है ये सिल्ली में अवस्थित है। फिर है घोड़बंधा थीम पार्क। घोड़बंधा थीम पार्क जो है वो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर का है ये घोड़बंधा थीम पार्क। नेक्स्ट और लास्ट है सिद्धू कान्हू पार्क। सिद्धू कान्हू पार्क जो कि दुमका में है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सिद्धू कान्हू पार्क के बारे में अगर पूछे तो ऑप्शन में या तो रांची होगा या फिर दुमका होगा, या फिर दोनों ही दे सकता है, रांची और दुमका, और एक ऑप्शन दे सकता है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोनों ही जगह में ये है। अगर ये दोनों ऑप्शन देता है तो ये दोनों ही आंसर होंगे। अगर रांची देता है तो आप रांची टिक करें, अगर दुमका देता है तो आप दुमका टिक करें। तो ये 10 पार्क हैं जो कि झार पार्क के अंतर्गत शामिल किए गए हैं झारखंड के, और ये झार पार्क का गठन किया गया है झारखंड सरकार की तरफ से यहाँ के बाग बगीचों और यहाँ के पार्कों के प्रबंधन और विकास हेतु। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि 6th JPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 6th JPSC में। तो ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि हो सके अगर आने वाले जो 7th, 8th, 9th और 10th JPSC होने वाली है उसमें भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।